हाय इंडियन गेमर्स, मैं हूं आज। आप देख रहे हैं इंडियन गेमर्स चैनल, जहां हम बात करते हैं गेम्स ऑफ गेम पीसीस की। तो आपके बिल्ड टेस्ट गेम्स ऑफ गेम पीसीस में चैनल को सब्सक्राइब करो। आज हम बात कर रहे हैं कि एनवीडिया ने कैसे परखच्चे उड़ा दिए एएमडी के। लेकिन एएमडी कोई बेसहारा ब्रांड नहीं है, बहुत तगड़ी टक्कर देता है। आप भी जानते हो, प्राइसेस ही कम कर दिए 570 के, तो उसने एनवीडिया के 1650 को बहुत कर्री टक्कर दी। 15700 है जैसे एक्सटी जैसे अच्छे कार्ड भी निकाले। लेकिन नॉर्मली एएमडी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कैसा? वेगा 64, रेडियन 7 जैसे ग्राफिक कार्ड का, और ऊपर के सेक्शन में एनवीडिया को टक्कर देने के लिए एएमडी के पास कभी कुछ रहा ही नहीं। 2080 Ti जैसे ग्राफिक कार्ड को कोई टक्कर नहीं दे पाया। और फिलहाल तो इतनी कर्री जनरेशनल लीप दी एनवीडिया ने कि एएमडी के लिए कुछ भी कर पाना बहुत मुश्किल होगा। देखो, मैं आपको साफ बता दूं, एनवीडिया से लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि लगातार आप जनरेशनल लीप दो, कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ एएमडी की तरफ से क्या आता है? मोस्ट प्रॉब्ली आपने देखा होगा, कई बार एएमडी को मार्केटिंग का सहारा देना होता है। एएमडी इतनी अच्छी कंपनी है सीपीयू मार्केट में कि तबाह कर रखा है इंटेल को, कोई मार्केटिंग की उन्हें जरूरत नहीं पड़ती। सब जानते हैं कि एएमडी का प्लेटफॉर्म सीपीयू के लिए बेस्ट है। वहीं जीपीयू मार्केट में उनका बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, कई बार तो उन्हें उल्टी सीधी मार्केटिंग भी करनी पड़ती है। आप सब भूल गए होंगे, वेगा का पहले एक ऐड आया था जिसपे मैं स्क्रीनशॉट भी शेयर करने की कोशिश करूंगा, जिसपे लिखा हुआ था कि वो पुअर वोल्टा और बेटर रेडियन। तो मतलब इसका क्या है, वही मजे ही ले रहे थे वो, लेकिन वो टाइम फिस निकला। वो टोटली मार्केटिंग थी। आपको पास्ट में क्या देखने को मिला? आपको देखने को मिला है वेगा 64, रेडियन जैसे ग्राफिक कार्ड जो इतने अच्छे नहीं थे, बहुत गर्म चलते थे, और एनवीडिया में ज्यादा अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल थे। और एनवीडिया के पास जो 20 सीरीज थी, जबकि प्राइस में इतनी अच्छी नहीं थी, प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो में, अगर आप उसे कंपेयर करो पास्कल से 10 सीरीज जो एनवीडिया की ग्राफिक कार्ड की थी, तो भी लोगों ने एनवीडिया को ही चूज किया है। रीजन है उसका, आप देखते हो ना स्टीम के हार्डवेयर सर्वे में कि पूरे टॉप के सारे के लिस्ट जो है पूरी एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड से भरी हुई है। एएमडी का नंबर बहुत बाद में आता है, उसका एक रीजन है। और अभी भी एएमडी वही करेगा। मैं आपको बताऊं, कोई अपने मुंह से कंपनी ये नहीं कहती कि हम बेकार हैं, हम छोटे हैं, हम पे कुछ नहीं हो पाएगा, हमारा प्रोडक्ट नहीं निकल पाएगा। प्रोडक्ट जिस दिन निकलेगा उस दिन ड्राइवर बहुत अच्छे नहीं होंगे, और हम एक एनवीडिया जैसी कंपनी को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि आप नॉर्मली यही देखते हो, एनवीडिया पहले लॉन्च करता है, एएमडी उसके बाद लॉन्च करता है। एएमडी के पास तब भी टाइम होता है कि वो अपनी प्राइसिंग वगैरह से सेट कर सके, लेकिन एनवीडिया उससे भी ऊपर चतुर है, वो सुपर डुपर टूपर निकालना शुरू कर देते हैं। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि एनवीडिया देखो बहुत बढ़िया कंपनी है, वाह कितना आपके लिए काम करती है, फूफा जी की कंपनी है, आपका ख्याल रखती है, कितनी जनरेशन लीव देती है और पैसे आपसे कितने कम लेती है, वाह 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 वाह। ये सब इसलिए है कि एएमडी से कंपटीशन मिलता है। एएमडी ने जो है एनवीडिया को ऑन इट्स टोज खड़ा रखा है, कंपटीशन देती रही, परेशान रही एनवीडिया भी बहुत ज्यादा। एनवीडिया की हल्की सी टांगे कांपती ही रही। एनवीडिया को यह था कि जो हमने पास्कल का एक टाइम हुआ करता था ना, कि लोग सोचते ही नहीं थे क्या एएमडी कौन, एएमडी कुछ नहीं, पास्कल लेना है, 10 सीरीज का ग्राफिक कार्ड लेना है, 1070, 1060, 1080, 1080 Ti, बल्ले बल्ले एएमडी की तरफ से, देखना भी नहीं है, बात भी नहीं करनी है, सिंपल से था सबका। हमारी भी सीधी रिकमेंडेशन होती थी, एएमडी के बारे में सोचते भी नहीं थे। इसीलिए एएमडी का बहुत कम नाम रहा है, एनवीडिया ने पहले से ब्रांड वैल्यू बनाई है। तो एनवीडिया ने कहा जो मुझे मजे आए थे ना पास्कल सीरीज में, 10 सीरीज जनरेशन में, वो मैं मजे दोबारा ले लूंगा, कंपटीशन तो है नहीं। जैसे इंटेल ने कभी तवज्जो नहीं दी एएमडी को, ऐसे ही एनवीडिया ने सोचा कुछ है तो है नहीं एएमडी के पास, जो हम चाहेंगे वो कर लेंगे। इन्होंने 20 सीरीज लॉन्च करी, वो इतनी अच्छी नहीं थी, परफॉर्मेंस लोगों को इतनी पसंद नहीं आई। लोग कह रहे थे क्या होती है रे ट्रेसिंग, ये कौन सी लॉलीपॉप पकड़ा रहे हो, हमें जनरेशनल लीप चाहिए, हमें दिखाओ एफपीएस ज्यादा मिल रहे हैं और प्राइस रखो कम। ना प्राइस कम, ना उतनी परफॉर्मेंस ज्यादा, मजा नहीं आ रहा था लोगों को। फिर एएमडी ने अपना धीरे धीरे जादू दिखाना शुरू किया। अब उन्होंने अपने कार्ड्स लॉन्च करने शुरू करिए, 580, 570 ऐसे कार्डों की कीमतें कम कर दी। वो बहुत तगड़ी कंपटीशन दे रहे थे। एनवीडिया को परेशान हो के ये सुपर और टीआई और एक के बाद एक के ग्राफिक कार्ड के 5-5 हजार रुपए का सेक्शन है, 15,000 से लेकर 20,000 के बीच में, तो उसमें भी ग्राफिक कार्ड भर दो। लोग सोचा ही ना एएमडी का। एनवीडिया को बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ा, लगातार काम करना पड़ा। आप भी जानते हो जो सुपर लगा हुआ है एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड्स में, मेरे पास एक अभी फाउंडर्स एडिशन पड़ा हुआ है एनवीडिया का, उसमें साफ दिखता है कि सुपर जो है जबरदस्ती घुसेड़ा गया है लोगों में। पहले से उसमें कोई प्लानिंग नहीं थी, पहले प्लानिंग तो सिर्फ 2070 की थी, सुपर जबरदस्ती घुसेड़ा गया उसके लोगों में। इसी वजह से इस बार एनवीडिया ने कोई चांस नहीं दिया एएमडी को, भभक के बहुत कर्री वाली जो है जनरेशनल लीप दी है और पैसे रखें कम। एनवीडिया ने कहा है वो पंगा पालना ही नहीं है, हमारी डॉगी जैसी हालत ना हो जाए कि फिर वही सुपर डुपर टीआई निकालने पड़े, हमें एएमडी का गेम खेलना पड़े। हम बड़ी कंपनी है, हमारा गेम एएमडी को खेलना चाहिए, हमें फॉलो करना चाहिए कि हमें एएमडी के हिसाब से जो है फिर अपने जो है नए नए प्रोडक्ट्स निकालने पड़ रहे हैं। उससे लोग भी गुस्सा हो रहे थे। जिस आदमी ने 2080 खरीदा, 2070 खरीदा, वो गुस्सा हो रहा था जब सुपर लॉन्च हुए।
उसने कहा यार इनकी प्राइसेस ज्यादा बढ़िया है, परफॉर्मेंस ज्यादा, मैं बेवकूफ था जो वो खरीद के बैठा हुआ था। और सच बात आप ये याद रखो, AMD के पास ऊपर के ग्राफिक कार्ड्स में कंपीट करने को कुछ खास है नहीं। पहले ही स्ट्रगल कर रही थी, अब तो उसकी स्ट्रगल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। एनवीडिया के पास खतरनाक रिसर्च है, पैसा तो है ही, खतरनाक रिसर्च है, उसको अप्लाई भी करते हैं। वैसे वो जो रिसर्च है उसको रोक रोक के देने का भी उनका ये एक रीजन हमेशा से रहा है। इंटेल हो, कोई भी कंपनी हो, जब उसे कंपटीशन नहीं दिखाई देगा तो वो नहीं देगी। दूसरा एक मैं बात बताऊं, लोग भी इंतजार कर करके थक जाते हैं। कई लोग होंगे जो अभी से बैठे हुए थे, वैसे इंतजार तो मैं हमेशा वो कहता हूं कि वो लोग करते हैं जिनके पास अभी पैसे नहीं है। जिसके पास अभी पैसे हैं वो अभी डिसाइड करता है कि भाई क्या है। लेकिन फिर भी इंतजार करने वालों में उन लोगों का नंबर होता है जिनसे कहा जाता है कि भाई तुम्हें इंतजार करने के लिए बोला जा रहा है। जब जनरेशन चेंज हो रही है, जब नई सीरीज आ रही है, उसके लिए तो पक्का इंतजार करो, क्योंकि तुम्हारे पक्का जो है तुम्हें फायदा ही होगा, गेन ही होगा। पुराने ग्राफिक कार्ड अगर तुम्हें खरीदने तो तुम्हें पैसों में बहुत नुकसान होगा। अगर अभी ऐसा हाल पूछो तो 2080 Ti की सब लोग बात कर रहे हैं, जिन लोगों ने अभी हाल फिलहाल में खरीदा उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनका पहले ही उन्हें बहुत ज्यादा पैसे देने पड़े हैं बहुत कम परफॉर्मेंस के, और जैसे ही नई सीरीज लॉन्च हुई है अगर वो सेकंड हैंड बेचना चाहेंगे तो उसकी भी कीमत बिल्कुल डाउन हो गई है। लेकिन नई जनरेशन का इंतजार करो आप, तो आपको नए ग्राफिक कार्ड मिलते हैं। तो आदमी ये भी कहता है कि मैं इंतजार ही करता रहूंगा क्या, मतलब पहले मैं उसकी एनवीडिया की जनरेशन का इंतजार करूं, फिर मैं इंतजार करूं कि AMD की जनरेशन लॉन्च हो। फिर उनमें से ज्यादातर लोग होंगे जो कहेंगे भैया हम RTX 3070 वाले हैं ही नहीं, हम तो नीचे वाले ग्राफिक कार्ड हैं, हम उसका इंतजार करें। फिर उनके कंपटीशन में AMD को जो आएंगे उनका इंतजार करें। तो आदमी कहता तौबा तौबा, हमें पहले ही पता है कि एनवीडिया कैसा ब्रांड है, क्या देता है, हमें वही दिलवा दो आप, हम इतना ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। तो इस वजह से भी आदमी एनवीडिया के साथ चला जाता है। हो सकता है AMD फिर कुछ टाइम बाद कुछ कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट लाए, जैसे 580 570 हमेशा से एग्जांपल रहेंगे, वो उन्होंने बहुत कर्री टक्कर दी थी 1650 जैसे ग्राफिक कार्ड को। तो हो सकता है वो आए, लेकिन आदमी तब तक के लिए इंतजार नहीं करना चाहता। दूसरा, कईयों का साफ भरोसा है एनवीडिया पे, एक ब्रांड वैल्यू एनवीडिया की इतनी स्ट्रांग है, इसीलिए उसकी रीसेल वैल्यू भी बहुत स्ट्रांग रहती है। आप जानते हो मारुति होंडा की जो रीसेल वैल्यू है वो डेटसन और शेवरले और इन सब अंडू झंडू कंपनियों से बहुत ज्यादा होती है। आप अगर इंडिया में भी सेकंड हैंड कार खरीदने जाओ तो आपको अभी पता चल जाएगा कि मारुति और होंडा की क्यों है वैल्यू, पहले से ही नाम मशहूर है। सेम इज द केस विद एनवीडिया। मैं आपको बार बार कहता हूं, वही एक वजह है कि स्टीम के हार्डवेयर सर्वे में आपको मेजॉरिटी में लाइन से जो है एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड देखने को मिलते हैं, वो सारे गेमर्स ही हैं। वो प्योर ऑर्गेनिक डेटा है, कोई बनाया हुआ डेटा नहीं है, और उसमें AMD का नंबर बहुत नीचे आता है। वैसे मैं आपको सच्चाई की बात बताना चाहूंगा कि जैसे अभी बहुत लोग खुश हो रहे हैं, मार्केटिंग काम करती है, जैसे एनवीडिया की मार्केटिंग ऐसे काम करती है जैसे सब लोग ताली बजा रहे हैं। और मैं भी आपसे कह रहा हूं कि देखो वाह, RTX 3070 के प्राइस कितने अच्छे हैं 2080 Ti के मुकाबले में, वाह क्या परफॉर्मेंस दिए, ज्यादा परफॉर्मेंस, पैसे आधे। अब आपको मैं एक बात बताता हूं मुद्दे की कि आपकी कंडीशनिंग कैसे होती है। जैसे कि आप जानते हो, मैं आपको पहले भी एग्जांपल दे चुका हूं कि जो मोबाइल है उसका गैलेक्सी S सीरीज का पहले क्या प्राइस आता था, धीरे धीरे उसके प्राइस बढ़ा दिए जाते हैं और आज लाख लाख रुपए के फोन बेचते हैं, और लोग कंडीशन हो चुके हैं कि हाँ मोबाइल फोन अब 1 लाख रुपए का होता है, दिस इज नॉर्मल। सेम कंपनियां काम करती हैं या कंप्यूटर मार्केट में भी आपकी कंडीशनिंग हो गई है और आपके साथ एक गेम खेला जाता है। मैं आपको एक बात बताऊं, एक आप बॉटम लाइन हमेशा के लिए जान लो, जो प्राइस आप अच्छी और बुरी कहते हो वो कंपैरेटिवली कहते हो। कंपैरेटिवली किसी से आपने कंपैरिजन किया है, उसके मुकाबले में आप कह रहे हो कि प्राइस अच्छा है या बुरा है। अब मैं आपको एग्जांपल शुरू से देना शुरू करता हूं। पास्कल जब लॉन्च हुआ था तो 10 सीरीज थी, उसके प्राइसेस बहुत अच्छे थे, परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया थी। उसके बाद जैसे ही 20 सीरीज लॉन्च हुई जिसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी और प्राइसेस बुरे इसलिए कहे जा रहे थे क्योंकि लोग उसे कंपेयर कर रहे थे 10th जनरेशन के साथ कि देखो वो कितनी अच्छी है, उसके कितने अच्छे प्राइसेस हैं, उसके मुकाबले में तुमने उतनी अच्छी डिलीवरी नहीं दी, हम तुमसे नाराज हैं, उतने खुश नहीं है। बस बात वही है, क्या AMD ले लें, है तो ऑप्शन फिर एनवीडिया अगर 2080 Ti जैसे आपको लेवल पे बात करनी है। अब वही सेम केस, जितना लोगों को बुरा लगा था अच्छे से बुरा आने पे, ऐसे ही बुरे से अच्छे पे जाने पे लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। आप समझो आप कंपैरिजन किससे कर रहे हो, 20 सीरीज से कंपैरिजन कर रहे हो जो कि इतनी अच्छी नहीं थी, तो उसके सामने 3000 सीरीज बहुत अच्छी लग रही है, लोगों को बहुत पसंद आ रही है। दूसरा एक और मैं बात बता दूं, RTX 3070 जैसा ग्राफिक कार्ड है, वो प्राइस उसकी तो मायने रखती है। उसको आप कंपैरिजन किससे कर रहे हो, सबसे बड़े जीपीयू से, पुरानी जनरेशन के जिनकी अंट संट होती है कॉस्ट। अभी की बात कर लो आप, RTX 3080 आपको मिल रहा $700 में,
और आपको RTX 3090 मिल रहा $1500 में, अंडू झंडू कॉस्ट। तो ऑब्वियसली बात है, जब आप पुरानी जनरेशन का जो अनसंट कॉस्ट वाला था उसके मुकाबले में आपका आज का जो बजट कॉन्शियस कैटेगरी होती है 70 जो होता है, 3070 हो गया, 2070 होगा, उससे कंपैरिजन करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा ही। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि कुछ चाल है और आपको 3070 बेकार है। साहब जानो, जनरेशन तो बहुत अच्छी है एनवीडिया की और बहुत अच्छे ग्राफिक कार्ड मिल रहे हैं, आपको बहुत फायदा हो रहा है। बस आप अगर कंपैरिजन करोगे एक बुरी जनरेशन के साथ तो आपको बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छा नजर आएगा। इसका मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे कि 20 सीरीज लोगों को इतनी पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कॉस्ट देखो यार, क्या कर रहे हो यार, ये मजा नहीं आ रहा है इन प्राइसेस में, कुछ करो। एनवीडिया ने कहा ठीक है करते हैं, AMD की तरफ मत जाओ, हम करते हैं। सुनो सुनो, नाराज ना हो। 16 सीरीज लॉन्च करी जो कि थी प्राइस टू परफॉर्मेंस और गेन और सब कुछ थी, उससे लोग परेशान नहीं हुए। क्यों नहीं परेशान हुए? आप क्यों नहीं परेशान हुए जब 20 सीरीज से? क्योंकि क्या कर रहे थे लोग, 16 सीरीज को कंपैरिजन कर रहे थे 20 सीरीज के साथ कि वो जो है उससे तो लाख गुना बेटर है। जब आप कंपेयर करते हो प्राइस, कंपैरेटिवली डिसाइड होता है कि प्राइसेस अच्छे हैं या बुरे हैं। लेकिन मैं एक बार दोबारा कहना चाहूंगा कि अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दे रहा हूं कि आपके फूहा जी की कंपनी नहीं है एनवीडिया। जो भी हुआ है वो हुआ है AMD की वजह से, क्योंकि AMD बहुत खतरनाक टक्कर दे रही थी एनवीडिया को। उसकी वजह से एनवीडिया को इतना अच्छा काम करके दिखाना पड़ा है, इतना खुश करना पड़ा है लोगों को कि लोगों के दिमाग में, जहनों में अब बात भी नहीं आनी चाहिए। जो दबदबा AMD का CPU मार्केट में है कि उन्होंने हालत ये कर दी है कि आप लोग सोचे भी ना, उन्हें पहले से ही पता हो कि हाँ भैया जाना ही AMD के प्लेटफॉर्म पे है, हर एंगल से देख लिया है, हमें AMD के प्लेटफॉर्म पे ही जाना है। वो हालत एनवीडिया ने AMD की कर रखी है कि GPU की बात करोगे, आप ग्राफिक कार्ड की बात करोगे तो हर एंगल से आप देखोगे एनवीडिया आपको अच्छा लगेगा। दूसरा क्या है, AMD की आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि बहुत ही या तो लो प्रॉफिट पे बेचना पड़ता है या लॉस में बेचना पड़ता है। AMD की वो हालत है और AMD को हमेशा फॉलो करना पड़ता है, टेक्नोलॉजी वगैरह में फॉलो करना पड़ता है कि रे ट्रेसिंग अभी तक AMD पे अवेलेबल नहीं है और एनवीडिया पे जमाने की अवेलेबल है। साथ में जाते जाते एक और बात बता दूं, मुझे याद आ गई है अभी कि ड्राइवर्स का भी खेल होता है। तो AMD की तरफ से जो डे 1 के ड्राइवर्स होते हैं, कई बार मैंने गड़बड़ देखे, मुझे आज तक याद है 470 से मैं देखता हुआ आ रहा हूं। जब पहली बार RX 470 लॉन्च हुआ था, 2016 की बात है, 1060 के मुकाबले में उसके ड्राइवर्स अच्छे नहीं थे। जैसे ड्राइवर अपडेट हुए, सोई कार्ड अच्छा होने लगा, वो टक्कर देने लगा 1060 जैसे ग्राफिक कार्ड को। फिर ड्राइवर अपडेट तो एनवीडिया भी कर सकता है, कंपनियां यही करती हैं, लॉन्च करती हैं, फिर ड्राइवर अपडेट करती हैं, हार्डवेयर में जो और पोटेंशियल होता है उसको और निकालती हैं। AMD की तरफ से ये अच्छा देखा गया है। इसीलिए आप सुनते हो एक टर्म है फाइन वाइन टेक्नोलॉजी। ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, ये फैंस ने जो है एक टर्म जो है ये टॉस किया हुआ है, कंपनी ने कभी नहीं कहा। इसका मतलब ये है कि जैसे नहीं जो वाइन होती है जैसे से पुरानी होती है और अच्छी होती आती है, ऐसी कहते हैं लोग कि AMD की जो ग्राफिक कार्ड होते हैं वो समय के साथ अच्छे होते आते हैं। वो समय के साथ ऐसे अच्छे हो रहे हैं, पक नहीं रहे हैं, वो कोई फल थोड़ा ही ना है, वो ड्राइवर्स उसके अंदर अच्छे अच्छे डालते जाते हैं AMD वाले, तो थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस निकालता जाता है। लेकिन कई बार ये भी देखा गया है, खासकर ये 5700 XT वगैरह के साथ देखा गया था कि ड्राइवर्स में डे 1 में प्रॉब्लम होती है, एक लंबे टाइम तक प्रॉब्लम चलती रहती है, वो क्रैश होते रहते हैं। एनवीडिया के साथ मैंने ऐसा कुछ खास फेस नहीं किया है। मैं आपको साफ बता दूं कि ब्लू स्क्रीन ऑफ एरर आ रही है या खराब चल रहा है या गेम में किसी में बहुत कम लो फ्रेम रेट मिल रहा है, किसी में ज्यादा मिल रहा है। डे 1 से ड्राइवर जो होते हैं वो एनवीडिया के होते हैं। इसीलिए अगर डे 1 पे आपका अच्छा एक्सपीरियंस जाता है तो उसकी बात ही कुछ और होती है। अगर डे 1 आपसे कुछ मिस हो गया है और गलत चीजें निकल आई हैं और आपके कंपटीटर के खिलाफ में आपकी परफॉर्मेंस डाउन आ गई है, क्यों? क्योंकि आपके ड्राइवर अच्छे नहीं थे, तो आपका नाम खराब होता है। ये 470 480 के साथ बहुत AMD ने झेला है, वो अभी भी हालत है, क्योंकि AMD बहुत प्रेशराइज्ड रहता है। एनवीडिया ने अपने लॉन्च कर दिए हैं, बहुत अच्छे हैं। AMD के पास कुछ खास है नहीं देने को, उसको फॉलो ही करना है। वैसे ही टाइम कम है तो ड्राइवर को कौन पॉलिश करे, फटाफट प्रोडक्ट को निकालो। कम से कम नाम तो होना चाहिए AMD का कि हाँ AMD का ग्राफिक कार्ड मार्केट में है। ये सेम वही केस है जैसा इंटेल के साथ था। इंटेल ने अपने फालतू के CPU लॉन्च किए थे जो बिल्कुल बेकार हो गए थे। जैसे ही उनकी नेक्स्ट जनरेशन CPU की आई, उन्होंने अपने ही पूरी सीरीज को कुर्बान कर लिया। लेकिन उन्होंने ऐसी बेवकूफी दिखाई क्यों कि बेकार सीरीज को लॉन्च किया जो अगले कुछ महीनों में बेकार हो जाएगी। वो सिर्फ इसलिए किया कि भैया कुछ तो प्रोडक्ट होना चाहिए मार्केट में हमारा, कोई तो कहे कि हाँ इंटेल हो रही है। वो बिल्कुल बेकार थे, लेकिन इंटेल को कंपटीशन में उतारना था AMD के। सेम यही AMD भी करता रहता है कि आपको कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट दे,
वेगा 64, रेडियन 7। तो आपका क्या कहना है? आपने अगर ग्राफिक कार्ड खरीदे हैं पिछले कुछ सालों में तो कौन सी कंपनी का ग्राफिक कार्ड खरीदा है, या भविष्य में खरीदेंगे तो आप कौन सा ग्राफिक कार्ड खरीदेंगे, या फिर आप उनमें से हैं जो अंडरडॉग का साथ देते हैं? मैं AMD छोटी कंपनी है, मैं उसका साथ देना चाहता हूं, उनमें से हैं। आपको क्या लगता है? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, पहली बार सब्सक्राइब करें। मैं हूं IG, आप देख रहे हैं वीडियो में, तो आपको वीडियो में तब तक बाय टाटा।